प्रणम्य शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छम। छठवीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। जिनागम में 5 भावों की चर्चा करते समय तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में औपशमिक क्षायिक भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारिणामिकौच, इस सूत्र की टीका करते समय कुछ टीकाकारों ने, वैसे तो सभी टीकाकारों ने एक मुख से यह बात कह दी कि ये 5 भाव जीव के असाधारण भाव है, लेकिन कई टीकाकारों ने ऐसा तक लिखना उचित समझा कि पुद्गल में भी 2 भाव होते हैं। एक तो पारिणामिक, जो कि सचमुच सभी द्रव्य में पाया जाता है, क्योंकि जो निरपेक्ष भाव होता है वो सभी द्रव्य में पाया जाता है, किसी द्वारा प्रदत्त नहीं है, अहेतुक है। ऐसा भाव सब में पाया जाता है। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, तो कोई द्रव्य पारिणामिक भाव के बिना नहीं है। वैसे 5 भाव का भी पाठ हमने पढ़ा था, उसमें हमने समापन देखा था, आपको याद होगा कि पारिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य नहीं अथवा अच्छा कोई जीव नहीं, ऐसा देखा था अपन ने। और अवदैक भाव के बिना कोई संसारी नहीं, क्षौपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं, औपशमिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं, और क्षायिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं। ऐसे हमने समापन देखा था। वैसे वहाँ पर तो ये देखा था पारिणामिक भाव सभी जीवों में पाया जाता है। चूंकि वहाँ पर प्रकरण जीव का चल रहा है, तत्व सूत्र के प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का ही निरूपण है, इसलिए उन्हीं के असाधारण भावों की वहाँ पर चर्चा है। लेकिन विशेष रूप से विचारा जाए तो पुद्गल में भी औदैक भाव बताया गया है। अभी समझना बहुत सरल हो जाएगा। औदैक भाव कैसे बोलते हैं वे पुद्गल में? क्योंकि जो उसकी फलदान शक्ति है उसकी तरफ से उसका भी औदैक भाव बताया गया है। आप समझते हैं मेरी बात को? उदय से संबंधित भाव वो औदैक भाव, तो जब उसका उदय आता है कर्म का, हालांकि उसका उदय कहना ये जीव सापेक्ष ही बात है, लेकिन ऐसा होते भी उसका औदैक भाव कहा है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि द्रव्य और उसका भाव, जैसे आत्मा है तो उसका भाव ज्ञान दर्शन है। हम ऐसा थोड़ी भाव बताते हैं कि सबको जानना, हालांकि सर्वज्ञत्व शक्ति भी एक शक्ति बताई गई है, लेकिन वो सर्वज्ञत्व शक्ति जैसा अस्तित्व वस्तुत्व आदि धर्म है ऐसा नहीं है। वो क्या क्या कहना चाहता हूं, वो थोड़ी विशेष बात है। मुझे तो ये कहना है स्वभाव आत्मा का मात्र जानना है, क्योंकि किसको जानना ऐसा कहते ही स्वभाव में सापेक्षता आ जाती है। भले ही वो कथन में ही सापेक्षता है, हालांकि नेचर में तो कोई सापेक्षता वैसे नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इतनी भी सापेक्षता हमको बर्दाश्त नहीं। कि अग्नि का स्वभाव क्या है, तब आपने कहा बोला था कि दाह्य को जलाना, तो ऐसे क्यों बोलते हैं ज्ञेय को जानना, ज्ञान का स्वभाव तो जानना मात्र। तो भाव पर सापेक्ष कथन में आए यह हमको रुचता नहीं है। तो विद्वान कौन होता है? मैंने आपको एक बार लिया भी था। विद्वान कौन होता है? जो प्रवचन देवे वो विद्वान। ऐसी क्यों परिभाषा कर रहे हैं आप विद्वान की? जो विद्वान, जो ज्ञानवान हो, जो ज्ञानी हो,
तो ज्ञान बांटने की मुख्यता से क्यों करते हो आप? फिर श्रोता की अधीनता पड़ जाती है ना, उसमें बोलने में भी श्रोता की अधीनता पड़ती है। तो कहने की बात अभी मेरी इतनी सी है कि पुद्गल का फलदान शक्ति, पुद्गल कर्म की फलदान शक्ति, उदय रूप कर्म की फलदान शक्ति, अथवा सप्तम में भी पढ़ा है तो फलदान शक्ति तो उसकी है ही। तो उदय रूप जो कर्म है उसकी फलदान शक्ति, उसको हमने भाव कर्म बोला। तो ये जीव के सापेक्ष भाव बोला गया उसका, क्योंकि जीव को भाव देने की तरफ से कथन किया। आप पकड़ रहे मेरी बात को, लेकिन उसका जो भाव है वो स्वाधीनता से उसका अपना ही है। और फिर ये दूसरी बात है, वो देवे, फल देवे तो जीव ना लेवे, इसके लिए जीव स्वतंत्र है। वो जो एकदम प्रचलित, आपने गाली दी हमने नहीं ली, तो वो फिर व्यंग्यात्मक ऐसा बोला जाता है, आपने हमको कोई चीज दी और हमने नहीं ली तो किसको रह जाएगी? फिर आप ही को रह जाएगी। तो उसका भी मर्म मैं बताता हूं आपको। आपने हमको गाली दी, हमने नहीं ली, हमने नहीं ली मतलब हमने भेद विज्ञान किया, तो फिर किसके पास रही? किसके पास रही मतलब उसको अकुल तो होती है ना, सामने वाले को उत्तेजित नहीं कर पाया तो वो बैक, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ बैक, उसको तकलीफ करती है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो उसको मिलती है मतलब क्या? उसको अखरती है ना फिर वो बात। लेकिन हम ये कह रहे दूसरों को गाली यदि दी और उसने ले भी ली तो इसको भी मिलती है कि नहीं मिलती है? आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो ये कहाँ बच पा रहा है उससे? तो वो तो एक देश नियम खड़ा किया। मुझे तो क्या बताना, किसके पीछे मैं बता रहा हूं इतना सारा? मैं ये कह रहा हूं कि वो औदैहिक भाव उसने उसकी तरफ से दिया। देखो दिया, ये फिर जीव सापेक्ष कथन है, क्योंकि भाव पर सापेक्ष थोड़ी होता है। तो देखो दिया उसने, तो जीव को लेना न लेना वो जीव के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए द्रव्य कर्म के उदय से जीव रिएक्ट ना करे, ये उसकी अपनी स्वाधीनता है। इसलिए कहा जाता है जीव किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। तो नहीं तो हमारी स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी ना। इसलिए रागादि जो रूप परिणमन होता है जीव का, वो स्वतंत्र अपनी उपादान के बल से होता है। इसलिए भले ही ऐसा कहना हो तो कहो, द्रव्य कर्म के उदय से जीव स्वयं विकार रूप परिणमित हुआ। लेकिन स्वयं तो इतना तो डालना ही पड़ेगा, वस्तु स्वातंत्र में आंच बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और यदि कर्म परमार्थ से जीव को कुछ करे तो बोलो, उसको एक बार तो कम से कम व्यापक तो होना ही पड़ेगा फिर उसमें। और उस रूप और तद्रूप ना भवती, उस रूप होता ही नहीं है तो करता है ऐसे क्यों कहते हो? हमने गाथा देखी 100, 101, 102, 103। अन्नम को जब अन्नम संकंतो, जब अन्य रूप संक्रमित नहीं होता तो अन्य रूप कहतम परिणामय दब्बम, तो द्रव्य को परिणमन कराता है, ऐसे क्यों बोलते हो फिर आप? याद आता है आपको? तो जीव स्वयं कार्य रूप परिणमी, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसीलिए तो ये मार्ग हमारे पुरुषार्थ का निरंतर खुला है। और चक्र का टूटना इस प्रकार संभव है, बहुचक्र का, कि द्रव्य कर्म का उदय हो तो भले उदय हो, जीव इसमें कोई रिएक्ट नहीं करे तो नवीन बंध नहीं हो। ठीक है, ये बात हुई। अब कुछ प्रश्न था कार्तिक, बोलो। पंडित जी जैसे आपने औदैहिक भाव बताया तो शायक और शापशमिक वगैरह भी घट जाएंगे। शायक तो घटी है, लेकिन घटित नहीं किया ना आचार्य ने। देखो सुनो, मैंने भी खूब विचार किया इस बात पर। किसी आचार्य ने ऐसा घटित नहीं किया है। मात्र आपका क्या कहना है, सब पकड़ रहे बात को? यह कहना है कि सभी द्रव्य में पारिणामिक भाव है, इसमें हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी अभी आपने बताया कि पुद्गल में औदैहिक भाव भी होता है, क्योंकि उदय में आता है। अभी फिर आपका यह कहना होगा, फिर उसको वो उपशम में भी जाता है, फिर उसका भी औपशमिक भाव कहो, उसका क्षय भी होता है तो उसका अपना क्षयिक भाव कहो। बात सही लगती है, लेकिन किसी आचार्य ने ऐसा उल्लेख नहीं किया। तो ख्याल में यही आता है, औदैहिक भाव इसलिए लिया क्योंकि जीव के साथ वो रिएक्ट करता है, जीव उसको लेकर प्रभावित होता है, और औदैहिक भाव ये जीव का विकार है। इसलिए उसको औदैहिक भाव, उसके औदैहिक भाव को औदैहिक भाव संज्ञा मिली, अन्य औपशमिक आदि को संज्ञा नहीं मिली, क्योंकि वो क्या बिगड़ता है जीव का?
आप समझ रहे हैं सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका जो स्पष्टीकरण है वो काफी विस्तार से हुआ है, मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताऊं। प्रकरण को देखकर चारों प्रकार की विवक्षाएं खोली गई है यहाँ पर। राग द्वेष किसके, चारों विवक्षाओं में उदाहरण तो वही सेटेड है, ये बच्चे किसके, अथवा ये लालिमा किसकी। द्रव्य संग्रह का उदाहरण ये लालिमा किसकी, द्रव्य संग्रह का ही उदाहरण ये बच्चे किसके। मायके में जाएगी वो लेकर तो कहेंगे वो इसके है, इस लड़की के है, माँ के है। सर्वत्र घूमेगा, बैंक में नाम लिखाएगा, स्कूल में नाम लिखाएगा, तो पिता के पीछे उसकी पहचान होगी सर्वत्र। और वैसे आजकल जो इंटरव्यूज होते हैं एडमिशन के लिए बच्चों के, माता पिता दोनों को आना पड़ता है और दोनों के नाम भी लिखाने की पद्धति चालू हुई। दोनों के नाम की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे में विचार करें तो संतान किसकी, दोनों की मिलके। थोड़ी बड़ी हो गई, अपने अपने स्वाधीन हो गई, उसकी अपनी पहचान हो गई। अपन किसी पत्नी के अधीन नहीं कर रहे उसको, अपन उसको सुरक्षित रख रहे हैं। और अपन क्या कह रहे हैं, ना इनका ना उनका, वो अपने स्वतंत्र पहचान है उसकी। क्यों पत्नी के अधीन कराना जरूरी थोड़ी है इनसे, इनके पिंड छुड़ाने के लिए। नहीं समझे आप? अपन क्या कहते हैं, ना वो लड़का तो अभी पत्नी का हो गया, ना पिता का रहा ना माँ का रहा, लेकिन किसी और का कराना आवश्यक थोड़ी है इनका ना दिखाने के लिए। वो अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकता है कि नहीं? ब्रह्मचारी किसका होता है? ब्रह्मचारी किससे संपर्क रखता है? किसी से संपर्क नहीं रखता है। घर गृहस्थी से कोई फर्क नहीं, उसको कोई संपर्क नहीं है उसका, तो वो भी किसी का ही नहीं रहा। चारों अपेक्षाएं समझ में आई। और ये संतान में हुआ, लालिमा में देखो, लालिमा किसकी, चूना और हल्दी दोनों की मिश्रित। अब इसमें कहना थोड़ा कठिन पड़ेगा। वैसे हल्दी की है लालिमा, सफेदी की है लालिमा, अथवा यूं कहो कि लालिमा किसी की नहीं, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता है। और ऐसी विवक्षा दी ना एक द्रव्य संग्रह में, लालिमा किसकी। हम पूछते हैं लालिमा किसकी है, तो कहते जब सहयोगी नहीं हुआ है तो क्या पूछते हैं, क्या सहयोगी नहीं हुआ है दोनों का तो क्या पूछते हैं? मतलब सहयोग हल्दी का और चूना का हुआ ही नहीं है, वो दिखता है लाल रंग तुमको। तभी तो मैंने उदाहरण दिया था थोड़े दिन पहले, क्या उसको धूप में रखो, वो लालिमा फिर पीलेपन में परिणमित हो जाती है। ठीक है, वो सोडा हट जाता है ऊपर लगाए वाला। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी चार विवक्षाएं होगी। राग आदि किसके, राग आदि जीव के है, विवक्षा एक। जिनागम का एक आधा आधार बोलो, निश्चयाभासी का पूरा प्रकरण पठनीय है इसके लिए। चिद अनुगम, चेतन के अनुसारी परिणाम है ये राग आदि। और राग जन्मनिम परिनिमित्तताम, जो ये मानता है राग पर के कारण हुआ है, नहीं उत्तरंती मोहवाहिनी, वो मोहवाहिनी को कभी भी पार नहीं कर सकता। शुद्ध बुद्धि से वो विधुर है, अंध बुद्धि जीव है। ले लिया एक, मैं अभी ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है ना इसको, तो अपन रैपिडली ही लेंगे इसको। और कोई वैसी बात होगी तो आप मुझे पुट अप करेंगे। इसमें क्या सिद्ध हुआ, राग आदि किसके, जीव के। प्रयोजन, आप कुछ भी बोलो आपके पास प्रयोजन होना चाहिए। आप समझते हैं मेरी बात को? कुछ भी मतलब वो नियत अपने दायरे में, कुछ भी बोलो आपका प्रयोजन ऊंचे चढ़ने का होना चाहिए। तो यदि आप ये कहते हैं राग आदि जीव के, प्रयोजन क्या, ऐसा कहकर जीव को रोता नहीं छोड़ना है, कहीं का नहीं रह गया, इस हालत का नहीं छोड़ना है उसको, प्रायश्चित वो पश्चाताप में ही मर जाए। उसको अपने अपराध का बोध होवे। वो आज जो आम चौड़ा बाजार सखड़ा के रूप में निकल रहा है, अपराध करके भी कुछ अपराध का बोध नहीं है, उसको ये कहना जरूरी है कि तुम्हारे ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र मिथ्या रूप परिणमित हुआ है, किसी की बलजबरी जबरदस्ती से ये नहीं होता है, तू स्वयं उस रूप परिणमित हुआ, तो तुम्हारी ही अपनी निजी जिम्मेदारी है कि उसको हटाएगा। ये कोई सांख्य मत नहीं है कि प्रकृति प्रदत्त विकार हो रहे हैं तो प्रकृति ही आकर उसको ठीक कराएगी। विवक्षा एक, यह हमने सब देखी थी समय सार के पूर्व, आपको याद होगा। क्या देखा इसमें, राग द्वेष जीव के। और ये तो क्या पूछने की बात ही नहीं है, कभी पुद्गल में नहीं होता है और धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होता, ये तो जीव के ही है, चारित्र गुण का विकार है। आगे पुद्गल के विवक्षा, पुद्गल का कहने की विवक्षा ये है जो प्रकरण अभी चल रहा है छठवीं गाथा का,
ये भाव कर्म को द्रव्य कर्म का कहते हैं। मूल भाव कर्म तो उसके है और जीव ने यहां पर रिएक्ट किया। ठीक है, जो द्रव्य कर्म उदय में आए, फलदान शक्ति लेके आए, जैसे ज्ञान आवरण का उदय आया तो विशिष्ट फलदान शक्ति लेके आया, ज्यादा ज्ञान, कम ज्ञान, क्षोभक्षम की हीनादिकता, उसको लेकर जीव ने रिएक्ट किया, मैं कितना ज्ञानी, ओह मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, केवल ज्ञान का अनुभव उसने बोलो नहीं किया, तो स्वयं को अधिक मानता है, स्वयं को हीन मानता है, वो नवीन बंधु को प्राप्त होगा। किसको देखकर? किसको देखकर बंधन को प्राप्त हो? वो उदय को। तो पुद्गल का लक्ष्य किया तो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तो ये कहते राग द्वेष किसके? ये पुद्गल के। जिनके लक्ष्य से जो उत्पन्न होता है उसको उसका ही कहा जाता है ना। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, मायके में लड़की आई, पता ये चला ससुराल में बहुत तकलीफ है इसको, तो घर वालों ने सोचा इसको नहीं भेजेंगे, लेकिन जो हेड पर्सन थे उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई लड़की को सामने लाओ, हमारे डिसीजन से क्या काम होगा। लड़की को बोला अब तुम नहीं जाओगी वहां पर, बोलो क्या करना है। तो लड़की बोली नहीं मुझे तो वही जाना है। अभी और उनकी डिसीजन कितनी काम आएगी। वो लड़की जिसको अपना माने वो लड़की उसकी है, राग द्वेष जिसको अपना माने वो राग द्वेष उसके है। राग द्वेष किसके अनुसार चलते हैं? ये पुद्गल के अनुसार चलते हैं। पुद्गल के साथ अन्वय व्यतिरेक इनका घटित होता है, सो ये पुद्गल के अपेक्षा दूसरी। ये अपेक्षा बताई जा रही है भाव कर्म द्रव्य कर्म के, उनको लेकर भले ही जीव परिणमित हुआ लेकिन उनके उदय को लेकर हुआ। अभी ये अपेक्षा, ये इसका प्रयोजन क्या है? राग आदि को पुद्गल का कहने का प्रयोजन क्या है? जैसा ज्ञान दर्शन स्थायी भाव है वैसे राग आदि स्थायी भाव नहीं है, रखने लायक नहीं है, हटने लायक है, ये विजातीय है। इंटरकास्ट मैरिज जो करता है उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। ये विजातीय तत्व है, इनमें क्यों उलझना अपने को? कौन विजातीय है? ये राग आदि चेतन परिणाम स्वपर प्रकाशकपना नहीं है, ये अचेतन है, इसलिए इनको जड़ भी बोल दिया राग आदि को। और वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के भाव है वो मेरे नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य परिणाम से परिणमित नहीं है। लिया 50 से लेकर 55वीं गाथा तक। दूसरी विवक्षा हुई कौन सी? राग आदि पुद्गल के। तीसरी विवक्षा राग आदि किसके? दोनों के मिलके हुए हैं। इसका तर्क अकेला जीव राग आदि करके दिखाए, सिद्ध करके दिखाए, अकेले पुद्गल राग आदि करके दिखाए, ये करके दिखाए दीवार, लेकिन ये दोनों का संयोग में ही ये काम होता है। तो पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से जीव उस रूप परिणमता, दोनों की आवश्यकता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से बोला जाता है कि राग आदि दोनों के संयोग से हुए, जीव और पुद्गल। हालांकि वो जीव का संयोगी भाव, लेकिन कहते हैं दोनों के संयोग से। जीव ने संयोग ऐसा थोड़ी ना होता है उनका। चौथी विवक्षा राग आदि किसके? ना जीव के ना पुद्गल के। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र तत्व दिया है उसको। जीव तत्व अलग है और आश्रवबंध तत्व अलग है और पुद्गल चीज अलग है। तो ये तत्व न्यारे न्यारे है। द्रव्य व्यवस्था में भले ही राग आदि परिणाम ये जीव की पर्याय है, लेकिन तत्व व्यवस्था में ये तद्दन न्यारे न्यारे तत्व है। फिर यहां तक बोला जाता है कि आत्मा के प्रदेश न्यारे और राग आदि के प्रदेश न्यारे। ये चौथी विवक्षा में क्या देखा कि राग आदि किसके? ये उसके, ना जीव के, ना अपने स्वयं की योग्यता से पैदा हुए, ना जीव के है ना पुद्गल से है, पुद्गल के। चार विवक्षा हुई जिसमें से ये यहां पर इस प्रकरण में राग आदि को पुद्गल कृत बताया गया है। इसलिए मैंने कहा था ये आध्यात्मिक गाथा है। अभी और कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनको देखते हैं थोड़ा सा। प्रश्न यह है कि जिस प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म यहां पर बताया गया है, क्या क्षेत्र कर्म और काल कर्म संभव है? क्योंकि वस्तु स्वचतुष्टात्मक होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो द्रव्य कर्म तो हम सबने सुना है, भाव कर्म भी हमने कल सुन लिया, उसकी फलदान शक्ति। लेकिन क्षेत्र कर्म और काल कर्म तो आज तक हमने नहीं सुना।
तो हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वस्तु जब सोच चतुष्टयात्मक है, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? पहले देखें एक हेतु, पहला हेतु, क्योंकि क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी द्रव्य को, किसी भी द्रव्य को क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे जीव है, कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। संख्यात होता तो क्या दिक्कत आती? संख्यात होती तो क्या दिक्कत आती? बताओ, कुछ तो बताओ, लॉजिक लगाओ कुछ। क्या दिक्कत आती? क्या दिक्कत आती? क्या दिक्कत आती? क्या दिक्कत आती? संख्यात प्रदेश होता तो क्या दिक्कत आती? कोई दिक्कत नहीं आती। अब प्रकरण संगत बात नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या दिक्कत आती है? और केवली समुद्घात वमुद्घात से क्या फर्क पड़ता है? कोई सुखी दुखी से कोई लेना देना है? और अनंत सुखी है वहां पर समुद्घात हो रहा है, नहीं हो रहा है, आधों का हो रहा है, आधों का नहीं हो रहा है, वो क्या फर्क पड़ रहा है उनको भी? क्या निष्कर्ष? प्रदेश अनंत होते तो क्या दिक्कत होती? तो भी क्या दिक्कत थी? देखो, प्रदेशों से लेकर कोई झगड़ा ही नहीं है हमारा, ठीक? जितना है उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, दैट इज ऑल। कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और भोगना कितना है? एक बहुत, मैं कह रहा हूं ना, अब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, क्या कम मिल रहा था कौरवों को? लेकिन उन्होंने दावा किया हमको 50-50 चाहिए। तो क्या भोगना था क्या उनको इतना? अकेला आदमी कितना भोग सकता है? मैं तो ये कह रहा हूं, आत्मा के जितने भी प्रदेश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी दूसरी बात, काल में भी हम ज्यादा क्या विचार करने जैसा? काल तो सभी का अनादि निधन है, काल तो सभी का अनादि निधन है, उसमें अलग सा क्या बताना? इसलिए क्षेत्र कर्म को गौण किया और काल कर्म को गौण किया। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को? एक विवक्षा ये। सेकंड विवक्षा कि क्षेत्र कर्म को द्रव्य कर्म में गर्भित किया, काल कर्म को भाव कर्म में गर्भित किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंध दोनों का कारण एक है, योग, और स्थिति और अनुभाग बंध दोनों का कारण एक है, कषाय। तो कारणता की एकता को लेकर, कारण की एकता को लेकर, कारण के एकत्व को लेकर ये आपस में गर्भित कर लिया हमने। एक कषाय से ही अनुभाग होता है और कषाय से ही स्थिति होती है, तो काल को भाव में हमने गर्भित कर लिया। और योग से ही प्रकृति बंद होता है, योग से ही प्रदेश बंद होता है। तो प्रदेश को, प्रदेश मतलब क्षेत्र कर्म को बोलो द्रव्य कर्म में गर्भित करके कर लिया। तो ये वैसे क्षेत्र कर्म काल कर्म हो तो सकता है, लेकिन उनको गौण किया है और कोई प्रयोजन की सिद्धि भी उससे नहीं होती। हम देखो ना, जैसे अब भजन कुछ लिखे गए हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, क्या लिया है वहां पर कहीं प्रदेश की चर्चा आई, प्रदेश की चर्चा आई, कहीं पूरे इसमें नहीं आई। कोई खल रही है बात, आखर रही है, क्या मतलब है आखरने का? अच्छा, काल की भी कहीं बात आई, काल की भी कहीं बात आई क्या? तो वहां पर हर जगह एक ही बात आ रही है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। वहां पर भी जो आचार्यों ने स्वस्ति ऐसा उपदेश दिया म्लेच्छ को 8वीं गाथा की टीका में, वहां पर उसको आत्मा क्या चीज है बताते समय उसको हर्षिल बात को पूरी करो, बात को पूरी करो, उसको बात दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बोलो समय, बोलो। आपका ध्यान नहीं है प्रॉपर। क्या नाम है इसका? बोलो। फिर क्या लिखने का नाटक कर रहे हैं? फिर क्या लिख रहा है? वही तो पूछ रहा हूं। आपने बताया क्षेत्र और काल में। अभी क्या प्रश्न पूछा ये तो बता पाओगे? नहीं, प्रश्न भी नहीं बता पाओगे, उत्तर की तो बात ही नहीं है। प्रश्न कितने जन बता पाएंगे? प्रश्न नहीं बता पाएंगे बाकी के। ये 4-5 हाथ ऊपर है बस। आप बताओगे? बताओ। आत्मा को समझाते तो आचार्यों ने समझाते समय स्वस्ति, तो आत्मा को जानो, तो आत्मा को फिर ऐसा कहते ना, क्या कहते?
कोई क्षेत्र का निरूपण करते, काल का निरूपण करते, कुछ नहीं किया। और क्या कहा? जो जानता देखता है सो जी। उसका काम हो गया, उसका काम कहाड़ा। कहने की क्या बात है? यहां पर कहने की बात यह है कि हर जगह भाव और द्रव्य दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्षेत्र और काल इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि काल का अलग से क्या वर्णन करना, काल तो सबका ही अनादि निधन होता है। और क्षेत्र की हीनाधिकता होने पर भी फर्क कुछ नहीं पड़ता उससे। मैंने कहा ना, हम असंख्यात प्रदेशी होकर आज भी असंख्यात के नाम पर समझ क्या रहे हैं? वैसे हम क्या तो समझ में आता है, और नहीं समझते तो बिगड़ता क्या है हमारा। लेकिन अनंत गुणों में से एकाध गुण यदि कम हो जाए तो आपत्ति जरूर पड़ सकती है। फिर गुण तो बराबर उतने ही चाहिए। तो द्रव्य और भाव ये दो मैटर करते हैं। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा लिया। तत्वार्थ श्रद्धानम में दो बातें आ गई। कौन सी? तत्व और अर्थ। तस्य भावम तत्वम, वस्तु और वस्तु का भाव, ये दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। नमक लाना है तो आपको खारेपन का ज्ञान होना चाहिए। खारापन सो नमक। जिसने ज्ञान को जाना उसने आत्मा को जाना। बस लक्षण वो गुण की तरफ से करा है। मैंने ये क्यों कहा इतना सारा मनन? बोलो, मैंने क्यों कहा इतना सारा? बराबर, क्योंकि भाव अकेली ही पहचान है। तो द्रव्य और भाव इतना ही चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, यदि भावी बताए और वस्तु न बताए तो चलेगा क्या? मेरा दूसरा प्रश्न है। तो क्या आपत्ति पड़ेगी? तो खारापन किसका? बराबर। तो नमक खारापन से युक्त ही है, उसको जानकारी चाहिए। और तो फिर उसको यह भी अनुमान से पता चलेगा कि खारापन आदि आदि अनंत गुण जिसमें है ऐसी वो वस्तु नमक। समझ में आता है? दोनों बातों का ज्ञान चाहिए। गुण है और किसके आश्रय से गुण मिलेगा ये पता नहीं है तो भी गुण की प्राप्ति थोड़ी ना हो सकती है उसको। वस्तु और उसका गुण, लोक में भी दोनों का ज्ञान हमको होना आवश्यक है। ठीक है? हमको वस्तु सामने है और गुण ख्याल में नहीं है तो मजा आएगा? वस्तु सामने गुण ख्याल में नहीं, मजा आएगा? महात्मा गांधी जी उसी ट्रेन में चल रहे हैं और एक जन लेटा है पूरा सीट ब्लॉक करके। अभी गांधी जी पूरी सफर एक कोने में बैठे रहे और वो धक्का देता रहा। पहलवान था कोई। वो जब स्टेशन आया, गांधी जी उतरे तो ये कहा जा रहा था मालूम, ये गांधी जी की सभा लगने जा रही थी। उस सभा में ये जा रहा था पहली बार उनको सुनने के लिए। ये पहचान नहीं पाए ये वही आदमी है। मुझे क्या कहना है, वस्तु सामने उसका गुण पता नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, गुण पता है लेकिन कौन से वस्तु के आश्रय से पता नहीं है तो भी पता चलेगा क्या? तो भी काम नहीं होगा। और 25 साल हो गए रह रहे ऊपर नीचे और ये पता नहीं कितना बड़ा लेखक है जिनके मैं रोजाना पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और उसका अनुवाद कर रहा हूँ और पता चले 25 साल बाद कि ये वही लेखक है जो नीचे रहता है। 25 साल बाद पता चला वो भी कहाँ पर? वो बस स्टॉप पर खड़े रहे वहां पर कि आपको कहाँ जाना, वहां जाना। कहाँ रहते? फ्लैट पर। कहाँ रहते? हाँ वहां रहते। वहां मैं तो आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ। फिर उनकी पहचान हो गई। कोई कलकत्ता के लेखक की बात कर रहा हूं मैं, अब नाम देखना पड़ेगा, समथिंग चट्टोपाध्याय ये नाम। पर एक्चुअली क्यों? क्योंकि लेखक का अपना सच्चा नाम कहीं रहता ही नहीं एक्सपोज्ड। वो किसी के सामने आना ही नहीं चाहते हैं। तुम माथा खाओगे, उनको कोई नहीं चाहिए अपने सामने। और जितना व्यवहारिक ज्ञान लोगों के बीच में उठने बैठने से होता है उससे 1000 गुना पुस्तकों से होता है। और तो और विकृतियां घुसती है लोगों के बीच में उठने बैठने से। तो वे उन्होंने तो अपना नाम ही छुपाया है। ऊपर वाले को पता कैसे चलेगा कि ये आदमी है? समझ में आता? अरे वे लेखक नाम तक बदल देते हैं अपना। मैंने कहा था ना आपको, उनका एक नया नाम डाल देते हैं। एक छद्म नाम कहते हैं उसको। जानते हो उसको अंग्रेजी में क्या नेम है उसको? हाँ, उसको एक मिनट नहीं, निकनेम पेट नेम ये तो है ही एक, वो तो घरेलू नाम होते हैं नहीं। और मैं बोल रहा हूं, ये कुछ निम NYM से एंड होता है। कोई बता पाएगा? छोड़ो। तो उसको एक छद्म नाम कहते हैं, छिपा रूप। तो उस रूप में वो जगत के सामने आता रहता है। अब लोगों को ये नहीं पता इस नाम से वो यही व्यक्ति है।
क्यों उसको पहचान भी नहीं करानी है। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? भाव पता हो किस वस्तु के आश्रय से तो भी महिमा नहीं आएगी। वस्तु पता है और उसका यह भाव है, हमको पता नहीं आपको इतनी सारी चीजें आती है, तो भाव पता चलेगा तो वस्तु की महिमा आएगी, भाव से वस्तु की महिमा आएगी। तो भाव और वस्तु दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। हमने देखा द्रव्य और भाव आवश्यक चीज है, इसलिए क्षेत्र कर्म और काल कर्म को दोनों को गौण किया। यहां पर आगे बढ़ते, किसी को कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एकदम सरल 2 गाथा चलेगी। फिर किसी को कोई प्रश्न नहीं, आगे बढ़ते। 7वीं और 8वीं गाथा है सरलतम, और ये गाथा है 2-3 मिनट में पूरी करते हैं तो मैं तुरंत आगे भी बढ़ने को तैयार हूं। उदित तैयार है? पढ़ते हैं ये दोनों गाथा है, पढ़िए। 48 ताणम पुणघादित्ति अघादित्य होन्ति सन्नाओ देखिए, तम पुण वे और, ये प्रोनाउन से चालू की गाथा है इन्होंने। किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? वो कंटिन्यूटी में चलती आ रही है हमारी चर्चा, कर्म का प्रकरण है ना हमारा। अभी पूर्व गाथा में क्या कहा था? पूर्व के पूर्व गाथा में क्या, नहीं सॉरी, पूर्व ही गाथा में पहले क्या बोला था? कम मत तनेणे एक कम। कर्म रूप से देखा जाए तो वैसे तो एक है, और वैसे द्विवियम 2 प्रकार के भी हो सकते हैं। तो पुद्गल पिंड द्रव्य कर्म है, तत्सत्ति भाव कर्म, ये पूर्व गाथा चली। अभी कहते हैं और भी, ये वास्तव में कंटिन्यूटी में गाथा होनी चाहिए। इसको तीनों को एक साथ रखा जाना चाहिए था, इन तीनों गाथाओं को। इनका एक सेट है प्रॉपर, लेकिन वो कन्वीनियंस के लिए स्पष्टीकरण के, कौन सी गाथा का क्या स्पष्टीकरण होना है, इसके लिए उसका अलग अलग किया है। कायदे से एक साथ क्यों होना चाहिए कह रहा हूं मैं, एक प्रकरण चल रहा है। अभी बोला कर्म रूप से देखा जाए तो वो एक, सभी पुद्गल रूप से, और 2 रूप से देखा जाए तो द्रव्य कर्म और उनका अपना भाव कर्म, इस रूप से देखा जाए तो द्रव्य कर्म भाव कर्म, ठीक है। और वहां पर भी खरेखर वो 2 जो बोल रहे हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म, वो किसी अपेक्षा से एक है, कथनचित भिन्नता है, कथनचित अभिन्नता है। अब ये गाथा क्या बोल रहे? तम पुनः 8विहम वा, वो कर्म 8 प्रकार का भी होता है। कितने पॉइंट्स हो गए? कितने पॉइंट्स हुए? पर कितने पॉइंट हुए? मनन कितने पॉइंट हुए? जल्दी बोलो, फटाफट चाहिए, काम नहीं हो रहा है। 3 पॉइंट हो गए, अभी 2 पॉइंट वहां कंप्लीट किए, तभी तो मैं कह रहा हूं कंटिन्यूटी में गाथा चाहिए। कर्म रूप से देखो तो 1, सम्यक्त्व रूप से देखो तो सम्यक्त्व तो सम्यक्त्व ही है, फिर देखा जाए तो 3, 2 को अपेक्षा है उसकी कई सारे, और फिर और भेद करो तो इतने सारे पकड़ रहे। सम्यक तो देखो तो 1 आत्मश्रद्धान रूप, अब फिर 2 निसर्गज अधिगमज, फिर अधिगमज भी हुआ है उपदेश से। तो प्रथमानुयोग के उपदेश से हुआ है क्या? मार्ग सम्यक, तो वो बोलो, वो प्रथमानुयोग देशना सम्यक, तो फिर और बोलो, वो कोई कर्णानुयोग के ग्रंथों को सुनकर हुआ है 20 सम्यक, तो कोई गणित वगैरह सूत्र सम्यक, तो अब समझ रहे? फिर उसकी नई फाइल खुलेगी। अभी यहां पर आओ, कर्म 1 प्रकार का, कर्म 2 प्रकार का, और कर्म 8 प्रकार का। ये दूसरी विवक्षा तो एकदम अटपटी है भाव कर्म वाली। कर्म ऐसा कोई बोलता है कि कर्म 2 प्रकार का, एक द्रव्य कर्म एक भाव कर्म, उसी की फलदान शक्ति अलग करके दिखाई है, क्योंकि जीव उसको भोगता है ना। क्या बोला मैंने? किसको भोगता है? उदय को भोगता है। वेदनानुभव कहां पर है ये सूत्र? कहां का सूत्र है? वेदनानुभव, जिसका उदय होता है, तत्वर सूत्र का सूत्र है, जिसका उदय होता है उसको वो वेदता है, उसको भोगता है। वेदक सम्यक्त्व क्यों कहते मालूम? वेदक सम्यक्त्व क्यों कहते? सम्यक प्रकृति का उदय है ना, उसको वो वेदता है, उस संबंधित चलमलागढ़ दोष करता है। इसलिए क्षयक्षमिक सम्यक्त्व को
वेदक सम्यक्तों का, उदय को वेदन करता है, उदय का। आगे बढ़ना है। कर्म के उपशम का कैसे वेदन करेगा? ये कोई बात हुई? फल कच्चा है, उसको कैसे चखेगा? फल अभी पेड़ में लगा ही नहीं, उसको भी चख नहीं सकता। कच्चा है, उसको भी कैसे चखेगा? जब पकेगा तभी चखेगा। पकड़ रहे? जब उदय में आता है तभी भोग होता है। उदय में आने के पहले अनुपभोग्य है वो वस्तु। आप पकड़ रहे मेरी बात को? वो वाले गाथा जो मैंने बताई थी आपको कि नाबालिग लड़की, 3 बातें बताई थी कि शादियां होती थी पहले जमाने में, ये चाइल्ड मैरिज क्या कहते हैं उसको? बाल विवाह तो कहते ही है। ये 2000 वर्ष पहले का उदाहरण है कुन स्वामी का। शादी हुई और शादी होकर भी फिर ऐसा कोई कार्यक्रम थोड़ी ना हुआ, बस ऐसे बोलचाल होती थी। मुझे लड़का हुआ तो, और तुम्हें लड़की हुई तो, और तुम्हें लड़का हुआ तो, और मुझे लड़की हुई तो, फिर जो भी कुछ होगा। फिर वो तो तभी टूटता था दोनों के, या तो लड़का हुए, दोनों तो लड़की हुई, या तो लड़की। आप समझे? सेट हुई, शादी हो गई शादी। अब फिर अभी तो क्या बात ही नहीं है, मतलब अभी तो भोग ही नहीं सकते वे। अभी 18 उम्र मान के चलो आज के तारीख में, तो 14-15 साल के बाद लड़की को भेज दिया लड़के के घर, ठीक है। लेकिन ऐसा होने पर भी क्या चाहिए? तो कोई यहां से आएगा, तुम छोड़ो। हाँ, लड़की को भेज दिया लड़के के यहाँ। देखो अभी चाहे तो वो उपभोग कर सकता है, लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं? वो शारीरिक भी परिपूर्णता हुई नहीं है, मैच्योरिटी, असर भी ठीक नहीं होगा, और परिवार में भी विरोध होगा उसका। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो भेजा काहे के लिए? भेजा इसीलिए अभी वो वही उसका घर है मूल में, ससुराल तो पराया धन है ना वो, तो सीखे समझे, अभी काम हाथ बटाए, देखे, सीखे एक एक चीज। अभी अब वो 18 वर्ष की हो गई, वो उपभोग्य हो गई, आज उपभोग्य हुई है वो। मैंने इतने सारे क्यों बताया मालूम आपको? 3 केसेस मैंने रखी, बंध, सत्ता, उदय। बंध शादी होना, सत्ता आई तो है, घर में तो है, लेकिन अभी मैच्योरिटी पीरियड नहीं है उसका। अति आसक्ति होगी, अति बाला, वो दोष माना जाएगा। सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे जीव। आप पकड़ रहे मेरी बात को? स्व स्त्री के साथ भी ऋजुकला पीरियड में उसको भोगना, ये उतनी आसक्ति है जैसे पर स्त्री को भोगने समान। कितने जन बात को समझ रहे हैं? पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि स्व स्त्री को भोग, अरे अभी वो अति बाला है, अभी उसका पीरियड नहीं है, तो भी भोगा तो नहीं चलेगा, अति आसक्ति में चला जाएगा। मैं कहां तक आया? आगे बढ़ो। शादी हुई तब तो भोगने का सवाल ही नहीं, घर पर आई तब भी भोगने का सवाल नहीं। अभी मैच्योर हो गई, शब्द बोलो उदय, वेरी नाइस। उदय में भोग हो सकता है। अभी लड़की अभी उपभोग्य है, लेकिन सज्जन पुरुष हो, कोई ब्रह्मचर्य से रहने की उत्तुंग भावना रखता हो, और जो उंगलियों पर नाचने की जीवन भर भावना नहीं रखता हो, वो नहीं भोगे, फिर नहीं उलझन में पड़े। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? और उसको भी क्या तकलीफ है लड़की को? उसको पनाह, पूरी सुरक्षा कवच तो बना ही है, ये पति है, तो उसकी तरफ कौन बुरी निगाह से देखने वाला है? आप पकड़ रहे हैं? मतलब भोग्य होने के बाद 2 फैक्टर्स खुलते हैं, फिर भोगना कि नहीं भोगना। इसके पहले 2 फैक्टर्स तो खुलने ही नहीं है। कानून मना करेगा, समाज मना करेगा तुमको, परिवार मना कर रहा है, और शरीर की संरचना भी मना कर रही है तुमको, ठीक नहीं है। और बाद में फिर तुम जैसा चाहो। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? कर्म, ये मैंने उदाहरण को इलोंगेट किया, ये पूरा उदाहरण कुन स्वामी का है, पुराने जमाने का। ऐसा सिद्ध किया, बंध के काल में कर्म उपभोग्य नहीं है। बंधने के काल में थोड़ी ना उपभोग होता है कर्म का, नहीं होता। सत्ता में पड़ा है,
तब भी उपभोग्य नहीं है। बोलो जब उदय में आएगा, अभी 2 फैक्टर्स खोलने हैं अपने को, भोगना कि नहीं भोगना सोचो। तुमको वही मदारी बंदर जैसा खेल चालू रखना है तो भोगो, फिर और क्या करेंगे। कीर मरकट सी गहल आनंद। और फिर तुम अभी समझो बात को, जैसा अभी तक चला है वैसा आगे रिपीट नहीं करना चाहते हो तो छोड़ो, वैराग्य को अंगीकार करो, तो बाहर का लक्ष्य छोड़ देता है। मैंने क्यों कहा ये सब, क्यों कहा? उदय का भोग होता है, मैं ये कह रहा हूं उदय का भोग होता है। 8 प्रकार का है कर्म, ठीक है। मैंने इतना इसलिए समझाया, ये अटपटी विवक्षा लगती है, ये मैंने कहा दूसरी विवक्षा द्रव्य कर्म और भाव कर्म की, लेकिन वो क्यों आचार्य देव ने रखी, ये मैंने इतना सारा बताया। उदय की अपेक्षा इसलिए बोलते हैं उसको भोगता है जीव, और भोगता है तो अपराध करता है। अड़दाल संयम, देखो स्वयं की कमाई पूंजी को भोगना अपराध है, ये तो बड़ी अटपटी लगती है बात। स्वयं की कमाई पूंजी है ना, जो पुण्य उदय में आ रहा है अथवा पाप उदय में आ रहा है, वो स्वयं ने कमाया, मतलब स्वयं ने बीज बोया है, और उसको भोगना अपराध है, ये बोल रहे हो। 8 प्रकार का कर्म है, तीसरी विवक्षा। चौथी अड़ दाल संयम। अड़ 8, दाल ये कोई दाल चावल वाला दाल है क्या? 40, संयम 100, 100। संयम का अर्थ स्वयं आत्मा भी होता है, आत्मा इज इक्वल टू 100% प्योर। कितने जन ने बात को पकड़ा? मैं वास्तविक बात कह रहा हूं, हंसी मजाक नहीं चल रही मेरी। मैं ये कह रहा हूं संयम का अर्थ आत्मा होता है, स्वयं। और संयम का अर्थ 100 भी होता है, 100%। और 100 मतलब 1 भी ले सकते हैं आप, उसमें क्या तकलीफ है? क्यों? 0 की क्या कीमत है? और 1 मतलब भी आत्मा होता है। कितने जन ने बात को समझा? देखो आप जानते हैं, ये एक मैं बोलता रहता हूं हमेशा, एक साहित्यिक है राहुल सांकृत्यायन, उसने ऐसा बोला कि बोला जैन लिटरेचर में जहां जहां एक आए वहां पर आंख मीचकर उसका अर्थ आत्मा करना चाहिए। मुझे वैदिक बात बोल रहा है वो। क्यों वैदिक बात बोल रहे हैं? ये तो वैदिक लोग मानते हैं ऐसा, अद्वैत ब्रह्मा, अद्वैत एक, ब्रह्मा एक, 1 स्टैंड्स फॉर आत्मा। ऐसा करो फिर 1 समझो, नहीं तो आई समझो, उसमें क्या तकलीफ है? उसमें आई स्टैंड्स ऑल्सो फॉर आत्मा, ठीक है। इसलिए आई इज, बोलो आई इज ऑलवेज कैपिटल, बट व्हेन कनेक्टेड विद द अदर लेटर्स इट फॉल्स शॉर्टर। समझे? आइलैंड वो छोटा हो जाएगा, किसी से आए जुड़ा वो छोटा हो गया, और अलिप्त रहा अकेला वो कैपिटल बना रहता है। एकत्व की ताकत समझ में आ रही? जुड़ने का फल भी समझ में आता है। 148 कर्म बोल रहे, वेरी इजी थीम है। कर्म 8 प्रकार का हो सकता है, कर्म 148 प्रकार का बोल सकते हैं आप, उसका भेद प्रभेद आगे। असंख्य लोगम वा, या असंख्यात लोक प्रमाण का बोल सकते हैं। क्या? असंख्यात लोक प्रमाण का भी आप बोल सकते हैं कर्म। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण 2 शब्द है, दोनों शब्दों के अर्थ कौन बताएगा अच्छे से? असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात, कार्तिक भी बताएगा, ठीक है। आप बताना। लोक प्रमाण असंख्यात तो वो कि जो लोक में असंख्यात जितने प्रदेश हैं उनके बराबर, और असंख्यात लोक प्रमाण जो एक लोग ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हैं ऐसे असंख्यात, बराबर, वेरी नाइस, ठीक है। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब जितने लोक में प्रदेश है उतने असंख्यात लेना, और असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय वो असंख्यात। तो इतने कर्म हो सकते हैं। इतने कर्म क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इतने परिणाम हो सकते हैं। पकड़ रहे आप? देखो थोड़ी दिन पहले बात आई थी, मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पर भी कभी छेड़ी होगी मुझे नहीं पता। देखो जो
ये कहीं लिखी नहीं है जिनवानी में, मैं ऐसा सोचता हूं। चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का निरोध होता है? 41। पंचम गुणस्थान में कितना करता है? 51। 10 और कम करता है, 51। तो देखो चौथे गुणस्थान में जो 6-6 महीने में शुद्धोपयोग करता है, जो 5-5 महीने में करता है, 4-4 महीने में, 2-2 महीने में, 1-1 महीने में, 16-16 दिन में, 15-15 दिन का मैं नहीं डालना चाहता। एक तरफ 6 महीने में शुद्धोपयोग करने वाला और एक तरफ चलो 15 मान के चलो 15 दिन में करने वाला, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा क्या? पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत मर्यादा है ग्रंथ की। क्यों मर्यादा है? उन्होंने कहे ही 148 प्रकृतियां, तो इसके अपेक्षा से कह रहे समान निर्जरा, समान निर्जरा। यदि असंख्यात लोग प्रमाण खोल के दिखाए ना तो डेफिनेटली वो अंतर पड़ेगा फिर। लेकिन ऐसा दिखाते रहे वे तो उनके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। फिर उनको मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ाना है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा ये मोटे मोटे स्तर पर हम वर्गीकरण करके दिखाते हैं, उसको गुणस्थान कहते हैं। बहुत सारे परिणाम एक स्तर के, उसको एक स्टैक्स में खड़ा करके उसको एक कैटेगरी में डाल देते। कितने जन ने बात को पकड़ा? कहां पर आया ये? 8वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया। गुणस्थान ऐसा वर्गीकरण होता है मोटे मोटे तौर पर 14। अब समझे, जैसे मोटे मोटे तौर पर ये 11वीं में ये बच्चे, ये 12वीं में बच्चे, ऐसे मोटे मोटे स्तर पर किया ना एक ऐसा। तो क्या कह रहा था? असंख्यात लोक प्रमाण, इतने भेद कर्म के हो सकते हैं। फिर तो 11 प्रतिमाओं में भी अलग अलग निर्जरा कहनी पड़ेगी कर्म प्रकृतियों की। फिर संवर आगे ताणम पुनः घादित्ति अघादित्ति ये होंती सन्नाओ, वो कर्म फिर घाती और अघाती रूप से भी होता है। सन्नाओ संज्ञा नाम, उनके घाती कर्म और अघाती कर्म ऐसे भी विभाजन पड़ते हैं। ऐसे भी बोल सकते थे वे, यहां पर बोला नहीं है, मैं बोल रहा हूं। प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे भी कर्म के भेद पड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? वैसे घाती तो एकांत अप्रशस्त है और अघाती में कुछ अप्रशस्त कुछ प्रशस्त, ऐसे भी भेद पड़ सकता है। आगे नानस दूसरी गाथा, ये दोनों पढ़ी क्या अपन ने? दूसरी गाथा वेरी इजी थीम है, इसको पूरा करना है अभी। नानस दंसणस्य, अभी 8 का संज्ञा बताने लग गया। 8 के ज्ञानस्य, ज्ञान का, क्या ज्ञान का? कर्म, ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आवरणम, ये दोनों को जोड़ देना, ठीक है? अरि रज रहस, सुनो सुनो सुनो, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, खासे शब्द लाए इन्होंने, अरि भी बोला, रज भी बोला, रहस भी बोला। आपको आश्चर्य होगा, ये धवल में हूबहू वर्ड्स है, अरि रज रहस, तो वहां से ठेठ उठाए उन्होंने। अभी क्या है इसकी थीम? रज। व्हाट इज रज? धूल। और वो रज क्या करती है? आवरण लाती है। धूल धूल है ना, धूल आच्छादित करती है। तो ज्ञानावरण एंड दर्शनावरण स्टैंड्स फॉर रज, आवरण। देखो मोहनीय आवरण रूप नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण है, इसलिए ज्ञानावरण आवृत्त करता है। मोहनीय में ऐसा क्या बोलेंगे आप? पकड़ रहे आप? वो नहीं चलेगा आपका। सम्यक्त पर आवरण करता है, वो तो सम्यक्त को होने नहीं देता। बोलो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, गुणों की तरफ से कथन किया, इसलिए आवरण बोला इन्होंने। एक तो मोहनीय, अरि, मोहनीय के लिए अरि शब्द का प्रयोग किया। अरि, देखो अरि, सुन रहे हो क्या? ये अरि अन्य किसी कर्म के लिए प्रयोग नहीं किया, जबकि अरि ये 8 कर्म के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अष्ट कर्म जो मैंने कल कहा था, ये 8 शत्रु है, लेकिन मोहनियों को अरि की संज्ञा दी है, उनको रज की संज्ञा दी। किनको? ज्ञान और दर्शन। उनको रहस, ताकत संबंधी, विघ्न डालने वाला, यह अंतरा है। आइए, नाणस्य दंशनस्य आवरणम वेणीय, आप जानते हो प्राकृत में द और य एक अर्थ पर्टिकुलर केसेस में, ये
एक जैसे एक के दूसरे स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। गईम पत्ते, गदिम पत्ते, एक अर्थ। मोहनीयम, ये कितने कर्म है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। ध्यान रखना, ये सीरियल वैसी नहीं है जैसे आप समझते हो। ये तत्वर सूत्र में जो सीरियल है ना, वैसी सीरियल है ये। ज्ञानावरण, दर्शनावर, वेदनीय, मोहनीय, वहां पर भी यही सीरियल है पूरी। मोहनीय आगे औग, आयुष्क, का ग बन गया यहां पर। आयुष्क नामम, नाम कर्म, आयु, नाम, गोत्र, गोद, अंतराय, अंतरायम, इति, इति, अट्ठ, पैडियो, ये 8 प्रकृतियां है। इसका मतलब 148 भी आगे बताने वाले हैं ये कहीं ना कहीं। ये प्रकृति समुद्र कीर्तनीय अधिकार चल रहा है, ये कीर्तन चल रहा है। लोक में कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन मतलब कहते हैं भजन कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो कीर्ति, फॉलो द वर्ड कीर्ति। कीर्ति मतलब क्या? उसकी ख्याति, ख्याति मतलब उसके बारे में वाच्यता है सब जगह। कीर्ति मतलब उसके बारे में बोलना है सब जगह, सब उसी के बारे में बात करते हैं। कीर्तन मतलब टू से, टू स्पीक। लेकिन एक भक्ति के अर्थ में वो लोक में प्रयुक्त हो गया, आज कीर्तन है, समझ में आता है। तो ये क्या चल रहा है? ये भी कीर्तन है। और भगवान क्या करते हैं? कीर्तन है वो भी। ठीक है, ये हमने देखा। ये बहुत सरल थीम है इसकी, जिसमें ये बताया गया कर्म के 8, 148 और असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। और घाती अघाती कितने कितने प्रकार हो गए? 3, 4, 5, 6। इसमें 4 बताए, पहले 2, ऐसे 6 प्रकार से विभाजन करके दिखाया। और फिर 8 के नाम भी यहाँ पर गिना दिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, अंतराय। इन पूरी गाथा आगे आने वाली 10-12 इनके क्रम का रहस्य, क्रम का औचित्य, ये पूरा आएगा। ओम नमः।